में परशुराम के 500 वर्षों के बाद अयोध्या में अपने धाम में पुनः विराजने के लिए 5-5 दीपक को प्रज्वलित अपने अपने घरों में करने की व्यवस्था इस अवसर पर करने के संकल्प के साथ अभी से हम सबको जुड़ जाना चाहिए। भाइयों बहनों, एक अद्भुत क्षण होगा संपूर्ण भारतवर्ष के लिए। दुनिया को बताने का अवसर होगा हम शांति से भी और क्रांति से भी अपने हक को ले सकते हैं, लेने की सामर्थ्य रखते हैं। अयोध्या से राम जन्मभूमि आंदोलन, से राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन इसका उदाहरण है। भाइयों बहनों, गोरखपुर विकास की दृष्टि से आजादी के बाद से लगातार उपेक्षित था। कुछ लोगों ने तो जानबूझ करके उपेक्षित किया, लेकिन आज गोरखपुर में वो सब कुछ है जो गोरखपुर की आवश्यकता है। चौड़ी सड़कें, अच्छी कनेक्टिविटी, सड़क की कनेक्टिविटी भी है, रोड की कनेक्टिविटी भी है, ट्रेन की कनेक्टिविटी भी है, वायु सेवा की भी कनेक्टिविटी है, और अभी कुछ ही वर्षों के बाद हम जल मार्ग की कनेक्टिविटी को भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं, वाटरवे। यानी ये अनेक सुविधाएं एक साथ विकसित होकर के इस क्षेत्र को अत्यंत समृद्धि और खुशहाली की क्षेत्र के रूप में बदलने के लिए कार्य कर रही है। पहले एक बीमार मेडिकल कॉलेज बीआरडी मेडिकल कॉलेज था। आज भाइयों बहनों, मेडिकल कॉलेज भी स्वस्थ हो गया है, साथ साथ एम्स भी गोरखपुर को सौगात के रूप में मिलकर के कार्य कर रहा है। आज रामगढ़ ताल अपनी भव्यता के लिए, गोरखपुर की सड़कें, चमचमाती हुई सड़कें अपनी भव्यता के लिए सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। रोजगार के सृजन हो रहे हैं, कहीं रामगढ़ ताल का विकास हो रहा है, कहीं चिलवा ताल का विकास हो रहा है। प्राणी उद्यान यानी गोरखपुर का चिड़ियाघर अलग ही आकर्षण पैदा कर रहा है, और रोजगार के नए सृजन के रूप में गीडा का विकास हम सबके सामने एक नई संभावनाओं को आगे बढ़ाता है। गांवों की बेहतर कनेक्टिविटी, पिपराइच में चीनी मिल, कोई सोचता था बंद चीनी मिल चलेगी, कोई सोचता था फर्टिलाइजर कारखाना फिर चलेगा, कोई कभी सोचता था कि भटड़ में भी कोई आयुष विश्वविद्यालय बन पाएगा, कहीं कोई सोच पाता था कि हमारे हॉस्पिटल, हमारे विद्यालय इतने अच्छे बन पाएंगे। लेकिन ये सब हो पा रहा है, सपना साकार हो रहा है। यही राम राज्य की परिकल्पना है, और इसी को साकार करने के लिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, हम सब जब साथ सामूहिक रूप से मिलकर के प्रयास प्रारंभ करते हैं, उसके परिणाम भी आते हैं। परिणाम कई उसी का परिणाम है। बनटांगिया गांव में इतनी भव्यता के साथ, इस रौनक के साथ हम इन कार्यक्रमों में सहभागी बन पाते हैं, उसके परिणाम भी किस रूप में? पहले यहां के लोग भयभीत रहते थे, पता नहीं कब वन विभाग के लोग, कब पुलिस के लोगों के द्वारा यहां पे कहर बरपा दिया जाएगा, झूठे आरोप लगा करके जेल बंद कर दिया जाएगा, झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी जाएगी। लेकिन भाइयों बहनों, आज तो यहां पे सबको अपना अधिकार मिल गया है। अगर प्रदेश में हर गरीब के पास शौचालय है तो बनटांगिया गांव में भी है। प्रदेश के गरीबों के पास अपना आवास है तो बनटांगिया के हर परिवार के पास भी अपना आवास है। और बनटांगिया के बहाने ही अब तो मुसहर जाति को भी हमने पूरी तरह आवास से आच्छादित कर दिया है। मुसहर, थारू, चेरो, बुक्सा, कोल, अहरिया, ये जितनी ऐसी जनजाति की जातियां थी, जिन जातियों को आजादी के बाद की सरकारों ने उपेक्षित किया था,
उन लोगों तक उनका आवाज पहुंच गया। और भाइयों बहनों, दीपावली का आयोजन, जिसके पास आवास नहीं उसके घर में उसका एक आवास अपना बन जाए। जिसके घर में बिजली नहीं उसके घर में बिजली का बल्ब जलने लग जाए। जिसके पास रसोई गैस का कनेक्शन नहीं उसे रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध हो जाए। स्वस्थ ईंधन के लिए सुविधा उपलब्ध हो जाए। जिसके पास 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर नहीं उसे 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल जाए। जिसके पास रोजगार नहीं उसको रोजगार मिल जाए। उसके लिए वही दीपावली है। और दीपावली का पर्व प्रभु राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आगमन की स्मृति में हम लोग पूरा भारतवर्ष इस आयोजन के साथ जुड़ता है। प्रभु राम ने 14 वर्षों के वनवास के अपने कालखंड के दौरान वे केवल जंगलों में घूम नहीं रहे थे। एक तरफ ऋषि मुनियों को अभय प्रदान कर रहे थे, दूसरी तरफ वनवासियों को, भालुओं को, कमजोर लोगों को, गिरवासियों को गले लगा करके उन्हें उस समय की नकारात्मक ताकतों के खिलाफ, राक्षसी प्रवृत्ति के खिलाफ उनको खड़ा करने की एक बड़ी रणनीति के तहत काम भी कर रहे थे। और अंततः हजारों वर्ष पहले भगवान राम ने पूरे आर्यावर्त को और पूरी दुनिया को आतंकवाद से मुक्त करने का काम किया था। प्रभु राम इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, जिस रावण का आतंक आर्यावर्त में इस पूरे क्षेत्र में व्याप्त था, उस रावण के आतंक से पूरे देश और पूरी दुनिया को मुक्त करने वाले प्रभु राम जब 14 वर्ष के वनवास की अवधि को संपन्न करके अयोध्या वापस आते हैं तो पूरे भारतवर्ष में जो उत्साह और उमंग का था वातावरण, उसे सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने के लिए जो आयोजन हुआ था वही दीपावली का आयोजन है। और भाइयों बहनों, आज वही दीपावली का आयोजन है। ये मेरा सौभाग्य है कि कल मुझे अयोध्या के दीपोत्सव के कार्यक्रम में जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। आपने देखा होगा कितनी भव्य दीपावली थी। 22 लाख से अधिक दीपक अयोध्या में राम जी की पेड़ी और 51 घाटों में जगमगाते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसमें 54 देशों के राजदूतों ने, राजनयिकों ने भाग लेकर के इस पूरे कार्यक्रम को वैश्विक मान्यता प्रदान करने में अपना योगदान दिया। और इसीलिए आज हम सब आए हैं। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि सबका साथ और सबके विकास का, सबका साथ सबका विकास, वही है कि शासन की योजना के साथ साथ हम हर गरीब, हर वंचित को शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने के साथ ही हमारे स्तर पर भी जो प्रयास हो सकता है, हर व्यक्ति अगर इस संकल्प कर ले कि मैं भी हर गरीब के लिए, हर वंचित के लिए कार्य करूंगा, तो भाइयों बहनों, कहीं कोई व्यक्ति अपने आप को विकसित महसूस नहीं करेगा। कहीं कोई व्यक्ति अभाव से ग्रसित नहीं रहेगा। और सरकार की मंशा है, डबल इंजन की सरकार इस पर लगी है। हम सब भी इस अभियान के साथ जुड़ेंगे। आज यहाँ पे दीपावली के अवसर पर बनटांगिया से संबंधित और पिछड़ी जो ग्राम पंचायतें उनसे संबंधित 153 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहाँ पर संपन्न हो रहा है। इसके लिए मैं गोरखपुर वासियों को, गोरखपुर की सभी ग्राम पंचायत वासियों को, बनटांगिया गांव से जुड़े हुए सभी बंधुओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि दीपावली का यह उत्साह और उमंग का एक नया कारण बनकर के हम सबके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली का वातावरण निरंतर देता रहे। इस विश्वास के साथ आप सबको मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम।